Hi everyone, I Shurojit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. So today class 7 students, we are again going to continue with chapter 10 properties of triangles. And today's part is part 7. Those who have not watched the previous parts, I will request them to watch those parts, that is from part 1 to part 6, so that your concept will be much more clearer and it will help you to solve the sums which we are going to solve today. Okay. Now today we are going to solve exercise 10.5, but before that we want to do, or we want to learn, understand some new concepts. So what are those new concepts about triangle? Now first one is what? Equilateral triangle, and the next one is isosceles triangle. Okay, so you have to know about these things also. Equilateral triangle क्या है, isosceles triangle क्या है? So equilateral triangle, in an equilateral triangle क्या बोल रहा है? Number one, all sides have the same length. मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक साइड, एक तो ट्राइंगल का 3 साइड होता है, हर एक साइड इक्वल है। मतलब मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ये एक तो साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, ये तीसरा साइड हो गया। अभी इसका नामकरण करेंगे, नेम, ओके, ए बी सी पी क्यू आर। अभी ए बी एक तो साइड है, बी सी एक तो साइड है, ए सी एक तो साइड है। ऑल दीज 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक दिस साइड एज 5 सेंटीमीटर, then this side is also 5 centimeter and this side is also 5 centimeter. Clear? So that's why it is telling what? All sides have the same length. मतलब हर एक साइड सेम मेजरमेंट है। और दूसरा क्या है? Each angle has measure 60 degree. मतलब ये एक तो एंगल है, एंगल A, और शॉर्ट we will say angle A, and long form is what? BAC. Another angle is what? Angle B. And in full form what we'll say? ABC, angle ABC. और ये क्या एंगल है? एंगल C, लॉन्ग फॉर्म ACB। तो हर एक एंगल क्या है? 60 डिग्री है। मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अच्छे से समझो। ये एक तो एंगल है, ये एक तो एंगल है, ये एक तो एंगल है। सो हर एक एंगल 60 डिग्री है। अगर तुमको निकालना है टोटल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज व्हाट? 180 डिग्री। और अ ट्राइंगल में कितना तो एंगल होता है? 3 तो एंगल होता है, तो डिवाइड बाय 3। सो इफ यू डिवाइड 3 6 18 देन 0, सो व्हाट यू गेट? 60 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज और दीज आर द फीचर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या है? 2 तो फीचर है, हर एक साइड इक्वल होगा और हर एक एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद आ रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है ना? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स हैव द सेम लेंथ। 2 साइड सेम है, ठीक है, 3 साइड नहीं, सिर्फ 2 साइड। तो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? चलो हम लोग एक तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है। अगर मैं ए बी और सी, और इधर में इसको ज्वाइन कर दिया, तो देखो ए बी और ए सी इक्वल है। सो 2 साइड ए बी इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस में हमेशा 2 साइड ही इक्वल होता है, 3 नहीं। 3 हो जाने से क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो 2 साइड इक्वल है, दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग 2 साइड्स हैव द सेम लेंथ। ओके, देन व्हाट? नंबर 2, द बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल्स मतलब क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स। ये एक तो साइड है, इसका ऑपोजिट, ये साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, ऑपोजिट मतलब मैं इधर हूं, ठीक है, तो मेरा ऑपोजिट उस पार में कौन है? तुम हो। ठीक है, तो मतलब ऑडियंस है, और मैं कह सकता हूं क्या कौन है ना? द कैमरा है उस साइड में। ठीक है, तो ए बी साइड का ऑपोजिट क्या है? एंगल सी। और ए सी साइड का ऑपोजिट, एसी साइड का ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल बी। तो ये दोनों इक्वल होगा।
ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, दैट मीन्स एंगल B will be equal to angle C. So these are the features of isosceles triangle. Isosceles triangle में क्या है, दोनों साइड इक्वल होगा और जो बेस एंगल्स है मतलब the angles opposite to the equal sides. So this is one side, its opposite is which one? This one. This is one side, its opposite is what? This angle. Okay. So ये साइड का ऑपोजिट एंगल, ये साइड का ऑपोजिट एंगल, ए बी साइड का ऑपोजिट एंगल एंगल सी, ए सी साइड का ऑपोजिट एंगल एंगल बी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, नाउ क्लास 7 स्टूडेंट्स वी विल अंडरस्टैंड अनदर थिंग दैट इज अबाउट राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में समझा है, हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में समझा है, अभी हम लोग समझेंगे राइट एंगल ट्राइंगल क्या है और उसका फीचर्स क्या है। ठीक है, ए ट्राइंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट मीन्स they are telling that a triangle whose one angle is 90 degree and the other two angles are acute. Other two angles क्या है, acute है, acute मतलब less than 90 degree है, तो is called what, a right angle triangle। तो इसको ड्राइंग डायग्राम कैसे करेंगे, तो डायग्राम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक तो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक तो स्टैंडिंग लाइन मैंने तुम लोग को सिखाया है राइट एंगल ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक तो स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और हम लोग का एल हो गया। ठीक है, ये क्या डायग्राम है, एल। ठीक है, एल लिख दिया। अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हो गया हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बोला है, हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री कहां हो रहा है, इधर में 90 डिग्री हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री। ठीक है, और दो ठो जो एंगल है, ये एक ठो एंगल है और ये एक ठो एंगल है। ठीक है, पहले हम लोग नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। सो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और इसका क्या है, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, और बाकी दो ठो जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है, दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग एक्यूट। ओके, and the other two angles are acute and that is only known as right angle triangle। ठीक है, now number second one, the side opposite to the right angle is called the hypotenuse। so 90 degree, see here, the side opposite to the right angle क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल B है, B का ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट इधर में जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑपोजिट, मतलब ये ब्लैक लाइन दैट इज AC। AC is what is called the hypotenuse। तो इसका नाम देंगे क्या, ये हो गया hypotenuse। ठीक है, तो ये AC is what, AC is the hypotenuse and the other two sides are known as base and perpendicular। तो और दो जो साइड है, ये वाला ब्लू वाला और ग्रीन वाला, तो AB है ब्लू और BC है ग्रीन, तो इसको क्या बोलते हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर। ओके, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लोग इसको देंगे क्या, बेस, BASE, बेस। ठीक है, और ब्लू वाला इज व्हाट, परपेंडिकुलर, तो इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। बेस मतलब हम लोग, मैं कैसे खड़ा हूं, ठीक है, मेरा पैर से मैं खड़ा हूं। ठीक है, मेरा नीचे में पैर है, तो ये ट्राइंगल का पैर कौन सा है, ठीक है, बेस, तो बेस है क्या, BC। ठीक है, और परपेंडिकुलर जो सीधा है तो उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। उसका और एक तो नाम भी है ऑल्टीट्यूड, और एक तो नाम भी है हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर का डिफरेंट नेम इज देयर।
perpendicular is also called as height, perpendicular is also called as altitude also, okay. And the most important thing is 90 डिग्री का opposite ये होगा, वो हो जाएगा क्या, hypotenuse, और the legs of the right triangle. ये दो ठो जो साइड है, एक तो है परपेंडिकुलर, एक तो बोलेंगे बेस, नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपली वी कैन से लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. ये एक तो लेग है, ये एक तो लेग है, सो दो ठो लेग, ठीक है. लेग्स ऑफ द ट्राइंगल मींस वन इज परपेंडिकुलर, वन इज बेस, दैट मींस टू लेग्स आर देयर, ठीक है, सिंपली. उसके बाद थर्ड वन, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल. ये जो हाइपोटेन्यूज जो ब्लैक कलर में मैंने किया है, ये सबसे बड़ा साइज का है, ठीक है. सो इज द लॉन्गेस्ट, सी लॉन्गेस्ट साइड. सो हाइपोटेन्यूज इज व्हिच वन, AC. AC is the longest one, okay, and AB and BC is less than that AC, ठीक है. AC is the longest one और AB और BC उससे छोटा है, ठीक है. तो ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का फीचर्स है, ठीक है. तो फीचर्स में क्या है, फर्स्ट वन इज एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और बाकी दो ठो जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम, मतलब एक्यूट होना चाहिए. Then second one is what? The angle. See, the angle 90 degree. Its opposite side. Opposite side is which one? AC. वो क्या होना चाहिए? Hypotenuse होना चाहिए. और बाकी दो ठो जो साइड है उसको हम लोग legs बोलेंगे. फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग, और नहीं तो हम लोग परपेंडिकुलर और बेस बोलेंगे, ठीक है. और तीसरा क्या है, जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा? इट इज द लॉन्गेस्ट साइड. One important tip I will tell. What is that one? Now if I want to turn the right angle triangle, ये right angle triangle को ऐसा करके घुमाएंगे, तो घुमाने से क्या हो जाएगा, A नीचे आ जाएगा, A ऊपर में है, A नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, मेरा ये लाइन ऐसा होगा, ठीक है. और जो बेस है वो अभी ऊपर हो जाएगा, तो बेस विल गो लाइक दिस वे, क्लियर. और जो हाइपोटेन्यूज है वो तो ऐसा ही रहेगा. तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है. अभी A नीचे आ जाएगा, A इधर, B इस साइड में आ जाएगा और C इधर आ जाएगा. तो देखो 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या है, साइड, वही है हाइपोटेन्यूज. सो ब्लैक वाला तो हाइपोटेन्यूज, देखो हाइपोटेन्यूज ब्लैक वाला. अभी देखो ब्लू इधर में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ब्लू इधर में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है. और ग्रीन इधर में बेस है, तो क्या हो जाएगा, बेस इधर में हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है. तो ये हो गया परपेंडिकुलर. मतलब जब भी हम लोग ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को घुमाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, बेस, और बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर, मगर हाइपोटेन्यूज वैसा के वैसा ही रहेगा. Who will interchange? Only the perpendicular and base. The name will interchange. Okay. Other things will be same only the names will change. Okay. और that's why we say legs, first leg, second leg, और नहीं तो बोलेंगे base and perpendicular. तो मेरा ख्याल से the features of right angle triangle you have understood. So nice. Class 7 students, we understood about the right angle triangle. Now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now, once we have understood the features of a right angle triangle, now right angle triangle is also a special triangle. Why? Because we will understand about right angle triangle, what? Pythagoras theorem. Okay. Now, what is this Pythagoras theorem? It is based on this right angle triangle only. So right angle triangle I have drawn, okay. So this is the two legs, one is perpendicular, one is base,
and the longest side is the hypotenuse. Now, what Pythagoras theorem is, okay? So what it is telling, what is the definition of Pythagoras theorem, okay? तो Pythagoras theorem क्या है? Pythagoras theorem states that the square of the hypotenuse, मतलब the square of the hypotenuse means it is telling the square of the hypotenuse. So hypotenuse कौन सा है? AC है. तो square of the hypotenuse means AC square. Okay, AC square is equal to, देखो is equal to हम लोग कैसे लिखेंगे? is equal to, ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहा है? sum is equal to the sum मतलब एडिशन. तो sum मतलब एडिशन प्लस देंगे. sum of what? sum of the squares of the two sides. okay, squares of the two sides means बाकी दो साइड ये और ये बचा है, इसका स्क्वायर होगा. तो कैसे होगा ना? ये ब्लू साइड क्या है? ए बी स्क्वायर, ठीक है. और एक तो साइड बचा है, क्या है? द बेस, दैट इज BC. तो BC स्क्वायर, ठीक है, ऑफ ए राइट ट्राइंगल, ठीक है. तो यही है क्या? पाइथागोरस थ्योरम. सी, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स. ओके, मतलब पाइथागोरस थ्योरम इज टेलिंग व्हाट? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा. हाँ, सम मतलब एडिशन ऑफ व्हाट? द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो यही है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइज ओनली टू राइट एंगल ट्राइंगल. ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग सिर्फ अप्लाई करेंगे ओनली इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, नॉट इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, नॉट इन द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये हम लोग सिर्फ जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी हम लोग यूज करेंगे, और जब इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल जब होगा तब हम लोग यूज नहीं करेंगे. ओनली इन केस ऑफ व्हाट? राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है. ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये एक्चुअली क्या है? ये है हाइपोटेन्यूज. मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. और ए बी क्या है? परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये क्या है? बेस स्क्वायर, ठीक है. ऐसा भी लिख सकता हूं. अभी देखो ये इतना बड़ा है, हाइपोटेन्यूज इतना बड़ा है, तो हम इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं. कैसा ना? हाइपो स्क्वायर. और परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं पर्प स्क्वायर. और बेस को बेस तो छोटा ही है तो बेस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है. और इससे और छोटा करने से वो भी कर सकते हैं. कैसे ना? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. समझ में आया? तो पाइथागोरस थ्योरम अच्छा से समझो. पाइथागोरस थ्योरम तो डायरेक्टली हम लोग कैसे करेंगे? सपोज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज, ओके, देन आई विल राइट H, okay, is equal to what? Root over, okay, perpendicular square plus base square. Now तुम लोग बोलोगे कि सर ये रूट ओवर कहां से आ गया? ये स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा, स्क्वायर का ऑपोजिट हो जाएगा क्या? जैसे प्लस जाने से माइनस हो जाता है, स्क्वायर जाने से क्या होगा? स्क्वायर रूट, ठीक है. अभी नेक्स्ट नंबर 2, ओके, सपोज मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो तब मैं क्या करूंगा? अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो यही फॉर्मूला को मैं उल्टा तरीका से लिख सकता हूं. कैसा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. ऐसा करके लिख सकता हूं. तो उसके बाद मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या हो जाएगा? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर क्या होगा? स्क्वायर उधर चला जाने से रूट ओवर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो ये हो गया हम लोग का और एक तो फॉर्मूला, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है. और तीसरा क्या होगा? सपोज मुझे
परपेंडिकुलर नहीं निकालना है, मुझे बेस निकालना है, तब इसको कैसे लिखेंगे ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. सो नाउ बेस स्क्वायर इक्वल टू hypotenuse square minus perpendicular square. So only base will be what? Root over hypotenuse square minus perpendicular square. That means to find out base निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. ठीक है, ये है शॉर्ट में. डायरेक्टली मैं हाइपोटेन्यूज कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला. डायरेक्टली मैं परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला. और डायरेक्टली मैं बेस कैसे निकालूंगा, उसके लिए ये फॉर्मूला. कभी कभी स्टूडेंट सोचता है नहीं सर ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो. देखो ये नहीं लिखकर तुम ये डायरेक्टली लिख सकते हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, देन नंबर टू क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो तब तुम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो. क्या, पी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, और तीसरा जब तुमको बेस निकालना है तब तुम इसको निकाल सकते हो. ये वाला फॉर्मूला क्या है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. मतलब इधर में मैंने क्या किया, स्क्वायर को ट्रांसफर नहीं किया. ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा, फिर तुमको स्क्वायर को ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा. इसलिए डायरेक्ट ये वाला डायरेक्ट निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज, जब परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ रहेगा तो हाइपोटेन्यूज तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो. जब हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हुआ रहेगा तुम परपेंडिकुलर डायरेक्टली निकाल सकते हो. और जब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया हुआ रहेगा तो तब तुम बेस डायरेक्टली निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये तीन ठो चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये है द फॉर्मूला, देन द मेन फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट, द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. जब भी राइट एंगल ट्राइंगल, whenever it is told right angle triangle, I can write this one. What? AC square is equal to AB square plus BC square. Now, class 7 students, we will understand converse of Pythagoras theorem. मतलब Pythagoras theorem का उल्टा, मतलब converse of Pythagoras theorem. वो क्या बोल रहा है, in a triangle, कोई भी एक तो triangle ले लो. If the square of the length of the longest side, सपोज मैं एक तो ट्राइंगल लेता हूं. ठीक है, मैं एक तो ट्राइंगल लूंगा, मगर ये जो मैं ट्राइंगल लूंगा इसको मैं राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ड्रॉ करूंगा. ठीक है, तो मैं ऐसा करके एक तो ट्राइंगल लिया. ठीक है, मैं राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ कर रहा हूं, मगर मैं इसको नहीं बोलूंगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सिर्फ एक तो ट्राइंगल है. ठीक है, सो एक तो ट्राइंगल ले लिया. ठीक है, सिंपल एक तो ट्राइंगल ABC. ठीक है, और क्या बोला है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड. तो इधर में कौन सा लॉन्गेस्ट साइड है, जो ब्लैक कलर है, तो मतलब AC इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो AC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, कैन यू सी, इज इक्वल टू. ठीक है, फर्स्ट व्हाट आई टुक, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल. ओके, तो मैंने ले लिया AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी मैं इज इक्वल टू देंगे. ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, द सम ऑफ द स्क्वायर्स. सो सम मतलब एडिशन प्लस ऑफ द अदर टू साइड्स. सो अदर टू साइड्स क्या है, AB स्क्वायर और एक तो क्या है BC स्क्वायर. अगर ऐसा आएगा, ठीक है, देन द ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल. इफ दिस सेटिस्फाइज, ये अगर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग इसको, ये ट्राइंगल को क्या बोल सकेंगे, देन ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल. इसको हम लोग बोल सकेंगे यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. और हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं, और नहीं तो राइट ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, राइट ट्राइंगल. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल दोनों ही सेम है. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल दोनों ही सेम है. तब जाके अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल करेगा, अगर एक तो साइड, सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर इफ इट इज इक्वल टू द अदर टू साइड्स का स्क्वायर को ऐड करके
तब हम लोग बोल सकते हैं कि यस दिस ट्राइंगल इज नॉट एनी ट्राइंगल बट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके लिए ये क्या बोला है, देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सेकेंड थिंग, दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब उल्टा तरीका से, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग इसको बोलेंगे क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तब हम ये कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा से समझो, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है कि ये एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, हम नाम देंगे पी क्यू आर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एक तो एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और बाकी दो तो जो एंगल है वो एक्यूट है। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर, सबसे बड़ा है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। और उल्टा तरीका से अगर ट्राइंगल है, सिंपल ट्राइंगल, ठीक है, और इसका सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम, मतलब बाकी दोनों साइड का सम ऐड करेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर्स, ओके, सिर्फ सम ऑफ द साइड्स नहीं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, अगर वो सेटिस्फाई करेगा, इक्वल होगा, तभी मैं बोल सकूंगा कि ये क्या है, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। सो पाइथागोरस थ्योरम एंड कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम is very important, and Pythagoras theorem you can apply only in case of what, right angle triangle or right triangle, ठीक है। Now class 7 students, we are going to solve exercise 10.5, and what is the first question, which of the following set of lengths form the sides of a right triangle। तो set of lengths दिया है, ठीक है, मतलब 3 ठो लेंथ दे दिया है एक तो ट्राइंगल का, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि ये 3 ठो लेंथ क्या राइट एंगल ट्राइंगल का है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आंसर लिखेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स, पहले दो ठो साइड का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो पहला साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस उसके बाद क्या है 8 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ जा रहा है, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। अभी इसको ऐड करेंगे तो 36 और 64 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, तीसरा जो साइड है थर्ड साइड का स्क्वायर करेंगे, तीसरा क्या है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया 9 स्क्वायर, 9 इंटू 9, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको कर देंगे रोमन 2, ठीक है। अभी देखो इक्वेशन 1 क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्वेशन 2 है क्या 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों सेम है, नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, clear, so what we will get, we are getting what, here 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, here 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेम नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये is not equal to this one, so what I can write, sum of squares of 2 sides not equal to, okay, square of third side, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, hence, ये जो set of lengths है, hence the given set of lengths cannot form, देखो क्वेश्चन में लिखा है, मैंने सिर्फ cannot ऐड किया है, cannot form the sides of a right angled
ट्राइंगल। ठीक है, हो गया, आंसर हम लोग का निकल गया। अभी नंबर बी करेंगे। ठीक है, तो बी में क्या लिखेंगे? सेम वे, पहले आंसर लिखेंगे, उसके बाद सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स निकालेंगे। सो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स, तो क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 5 इंटू 5 25, 12 स्क्वायर इज व्हाट? 12 इंटू 12 144। सो 25 और 144 ऐड करने से 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसको लिखेंगे इक्वेशन 1। देन व्हाट विल फाइंड आउट? स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, तीसरा जो साइड है, तीसरा साइड का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरा साइड क्या है? 13 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर निकालेंगे। सो 13 इंटू 13 इज व्हाट? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 2 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अगर तुम नहीं लिखना चाहते हो तब भी ठीक है। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन ई क्यू यू ऊपर में एन, ये शॉर्ट फॉर्म इक्वेशन का, ई क्यू यू ऊपर में एन। ठीक है, इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, तो देखो दोनों साइड ही, राइट हैंड साइड दोनों ही सेम है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सम ऑफ स्क्वायर्स of two sides is equal to what? Square of third side। ठीक है, तो इधर में देखो sum of squares of two sides is equal to square of third side। इसका मतलब क्या है? थर्ड साइड क्या है? सबसे बड़ा है, मतलब द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ओके, इज इक्वल टू, उल्टा तरीके से, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स मीन्स द अदर टू साइड्स, दैट मीन्स द टू लेग्स क्या है? 5 और 12, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो वो इक्वल हो रहा है, मतलब इट इज फुलफिलिंग द कंडीशन, ओके, टू बी, यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं? हेंस द गिवन सेट, देखो गिवन सेट ऑफ लेंथ्स, ओके, फॉर्म द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा करके हम लोग लिखेंगे और ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ऐसा करके लिखने से क्या है? द टीचर विल नॉट कट अ सिंगल मार्क ऑल्सो, ओके, हाफ मार्क ऑल्सो he or she will not deduct, okay, when you write like this way. You can do it in a shortcut way also, okay, like a 6 centimeter 8 centimeter 9 centimeter shortcut way भी कर सकते हो। क्या ना, तुम डायरेक्टली 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये सब कुछ नहीं लिखकर भी कर सकते हो। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और तब तुम लिखोगे क्या ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नॉट इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद तुम लिख दोगे कि नो इट कैन नॉट फॉर्म। ओके, तो इधर में भी वैसा कर सकते हो शॉर्टकट में, मगर शॉर्टकट में क्या होगा? तुम्हारा सेंटेंस फॉर्मेशन तुम कभी सीख नहीं सकोगे। इधर में तुम सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीख रहे हो और स्टेप बाय स्टेप तुम कर रहे हो। अभी तुम्हारा खुशी है, तुम जैसे करना चाहते हो तुम कर सकते हो। ठीक है, मैं एक तो मैं शॉर्टकट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तब तुमको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं यही सम को मैं थोड़ा शॉर्टकट में दिखाता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट में स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ऐसा कर देंगे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, और निकालेंगे 6 स्क्वायर क्या है? 36 प्लस 64, तो 100 निकाल देगा। और नेक्स्ट वन 9 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 81, और उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर 100 नॉट इक्वल टू
81, मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसको ब्रैकेट दे सकते हो, ठीक है, नॉट इक्वल टू व्हाट 9 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, और उसके बाद हेंस द गिवन सेट ऑफ लेंथ्स कैनॉट फॉर्म द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल, ठीक है। ऐसा भी स्टूडेंट्स लोग करता है, मगर आई विल प्रेफर टू डू ऑल द स्टूडेंट्स यू फॉलो लाइक दिस वे। व्हाई? हियर यू आर लर्निंग हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस ऑफ फ्रॉम योर ओन, ओके। और ये बहुत शॉर्टकट है, बाद में जाके तुमको पछताना पड़ेगा जब तुम बड़ा क्लास में जाओगे, ठीक है। एक एग्जाम, अभी तो सम्स का मार्क्स वेटेज बहुत कम है, बाद में मार्क्स वेटेज विल बी मोर, सो दैट टाइम यू विल फेस प्रॉब्लम इन क्रिएटिंग द स्टेटमेंट्स, ओके। नाउ it is your wish, okay, either you follow this one or you follow this one, clear? So try to practice the sums which I have taught and try to understand the concept of this chapter is very important, which I taught in the beginning, okay. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।